द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम कुछ सवालों से शुरुआत करना चाहते हैं। दरअसल हम जानना चाहते हैं क्या यूपी एटीएस के नाम पर कुछ फर्जी अधिकारी सिविल ड्रेस में घूम रहे हैं। फर्जी होंगे तो सिविल ड्रेस तो उनकी होगी। तो क्या ऐसे लोग सिर्फ मुसलमानों का निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक है तो ऐसे हथकंडे जरूर अपनाए जाएंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हथकंडे अपनाकर किसी भी मुसलमान को प्रताड़ित करने का ठेका ले रखा गया है? क्या ऐसे संगठन के कुछ लोग हैं जो फर्जी यूपी पुलिस या यूपी एटीएस बनकर किसी को भी गिरफ्तार करके उसके ऊपर प्रताड़ना कर रहे हैं और उसके ऊपर अनजाने अपराध लगाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कोई गैंग काम कर रहा है? दरअसल एक मामला सामने आया है। यह बात हम इसलिए कर रहे हैं इस मामले को लेकर। दरअसल यूपी एटीएस ने रविवार को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में धार्मिक किताब बेचने वाले इरशाद उर्फ शेरू को उठाया। आप समझिए, यह खबर चली। फिर गोलागंज के पास भारत मिला पसवार निवासी शेरू उर्फ इरशाद, जिसको उठाया गया, वो शहर कोतवाली क्षेत्र के पांडे बाजार पुलिस चौकी के पास स्थित रकाबगंज में पिछले 1 साल से मकतबतुल मदीना कंजुल ईमान के नाम से एक दुकान चलाता है। यह उसकी दुकान का एक नाम है। शेरू अपने मकतबा में कुरान और अन्य इस्लामी किताबें बेचता था। तो वो किताब बेच रहा था। ये हुआ कि किताबें भाई उसकी खरीदी जा रही थी, वो वहां पे किताब बेचा तो उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? ये सवाल उठा लोगों के मन में। रविवार शाम 4 से 5 लोग अचानक उसकी दुकान पर पहुंचते हैं और शेरू को उठा ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सभी सादे ड्रेस में थे, यानी सिविल ड्रेस में थे। यूपी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस तरह की छापेमारी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। हेड डिटेक्टर ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है। इसी आधार पर हम आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल आप समझिए, अब यूपी पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई भी गिरफ्तारी हमारी तरफ से नहीं की गई है। तो सवाल यह बनता है कि ऐसे लोग जो ये गिरफ्तारी कर रहे हैं, जो लोगों मतलब मुसलमानों को उठा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या गिरोह के तहत काम किया जा रहा है? मुसलमानों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है? यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, सीधे तौर पर हेड डिटेक्टर ने इंग्लिश में लिखा था, मैंने हिंदी रूपांतरण आपको एक्स पे पोस्ट में बताया है कि यूपी एटीएस पिक्ड एज इरशाद अली शेरू हु सेल्ड रिलीजन बुक इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन संडे। यानी गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रविवार की बात है और एक इरशाद अली शेरू जो ये रिलीजन बुक यानी रिलीजन की बुक्स बेचता है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। धार्मिक पुस्तकें जो बेच रहा था। इस तरीके का कृत्य आखिरकार क्या कुछ हो रहा है, यह अपने आप में समझने वाली बात है। किस तरीके की हिमाकत की जा रही है, यह अपने आप में बताती है। टॉप यूपी पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी बड़े टॉप मतलब समझ ही गए होंगे आप, टॉप लीडर्स जो हैं, पुलिस वाले जो हैं, उनसे पूछा गया, डिपार्टमेंट से वो उसका कहना है दैट दे हैव नॉट बीन गिवन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सच रेड्स। यानी उनके पास किसी भी तरीके की ऐसी रेड की या ऐसे छापेमारी की या ऐसे गिरफ्तारी की कोई भी सूचना नहीं है। अब यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों का यह कहना है और स्थानीय लोगों का यह कहना है कि पुलिस के कुछ नुमाइंदे आए थे जो सादी ड्रेस में थे, सादी वर्दी में थे, आए और चचा जान को उठा के लेके चले गए। अब बताइए जरा कि यह किस तरीके की गिरफ्तारी हो रही है, यह किस तरीके की हिमाकत हो रही है, यह किस तरीके से चीजें की जा रही हैं, निशाना बनाया जा रहा है, बवाल मचाया जा रहा है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से चीजों को करने की कोशिश की जा रही है। देश में कैसे वैमनस्यता फैल रही है, कैसे गोंडा में इस तरीके से अगर शेरू को उठाया गया है तो कई और जगहों पर ऐसे गिरोह काम कर रहे होंगे जो मुसलमानों को उठा रहे हैं, बेवजह उनको बदनाम कर रहे हैं। पुलिस अपने आप को बता रहे हैं। अब आप समझते हैं कि कोई इज्जतदार आदमी हो, अगर उसके घर के दरवाजे पुलिस आ जाए और पुलिस उसको वैन में बैठाए लेकर थाने चली जाए और रात भर रख के सुबह छोड़ दे, तो अपने आप ही उसकी सामाजिक समरसता, उसका सामाजिक वजूद खत्म हो जाता है कि भैया कोई ना कोई तो क्राइम इसने किया ही होगा। तरह तरह की समाज में बातें बनने लगती हैं, लोग टिप्पणी करने लगते हैं, लोग कहते हैं कि अब तो भैया गए काम से, अब तो पुलिस का आना जाना लगा रहेगा। कुछ लोग तो यहां कहते हैं भैया इनकी वजह से हमारा मोहल्ला बदनाम हो गया। पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले पुलिस आई और उनको उठा के लेके चली गई। तो इस तरीके की चीजें भी होती है, इस तरीके की हिमाकत भी की जाती है। तो आप समझिए किस तरीके से शेरू के साथ यह घटना घटी है। क्या किसी और के साथ भी घट सकती है? क्या यूपी पुलिस को इस मसले पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप देखिए, अशरफ हुसैन ने भी यह ट्वीट किया है। आप दुकान का वीडियो भी है कि मकतबातुल मदीना अफजुल ईमान, हमारे यहां दीनी दरसी किताबें एवं टोपी, इमामा, चादर, रेहल,
इत्र, मुसल्ला, ये मिसवाक, तरबी आदि मिलता है। बाकायदे नंबर भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है कि नगर पालिका चौक बाजार, फैजाबाद रोड, गोंडा। बाकायदे एड्रेस लिखा हुआ है। इनको पुलिस उठा ले गई। ये वही फैजाबाद है। फैजाबाद आप समझ ही गए होंगे, अयोध्या से लगा हुआ। तो ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। और सचिन गुप्ता ने भी इसको ट्वीट किया है, लिखा है यूपी में जिला गोंडा में मजहबी किताब बेचने वाले इरशाद उर्फ शेरू को हिरासत में लिया गया। कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस वाले आए थे और उठा के ले गए। ये बातें कही जा रही हैं। तो अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। अब इसको लेकर तरह तरह की चीजें भी की जा रही हैं। ये दिनेश कुमार लिख रहे हैं, देखिए ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की चीजें लिख रहे हैं कि जिहादी न्यूज चेक कर, डिलीवरी एजेंट रईस के कहने पर अभी पूछताछ के लिए उठाया है। रईस पाकिस्तानी एजेंट है, अगर ये निर्दोष हुआ तो आ जाएगा, पर रईस का इसके यहाँ आना संदेह था, इसलिए एटीसी ने कार्रवाई की। यूपी पुलिस डीजीपी अशरफ फेक न्यूज फैलाकर माहौल खराब ना करें, ऐसे चिन्हित करें। ये देखिए, इसको भी मतलब चीज़ें जो है कही जा रही कि मतलब गलत चीज़ें ना फैलाई जाए। अशरफ हुसैन लिखते हैं कि इसलिए हिरासत में लिखा है, गिरफ्तारी नहीं लिखी है। यानी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी नहीं लिखी गई है। लेकिन ये चीज़ जो फैल रही है कि भैया मतलब किस तरीके से कि क्यों इन्हें हिरासत में लिया गया, ये भी सवाल है। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं और भी चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये देखिए, लिखा है कि मुसलमानों अब तो होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। यूपी के जिला गोंडा में मजहबी किताबें बेचने पर इरशाद उर्फ शेरू को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। क्या अब अपने मजहब की किताबें बेचना भी जुल्म हो गया है? ये सवाल पूछा जा रहा है कि भैया क्या मजहब की किताबें बेचना जुल्म है? ये लगातार ट्वीट किया जा रहा है। चंदनी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। अरसलान लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गोंडा दीनी किताबें बेचने वाले इरशाद उर्फ शेरू को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। उवैद मौजम लिख रहे हैं कि जिला गोंडा में इस्लामिक किताबें बेचने वाले इरशाद उर्फ शेरू को दुकान से गायब है। खबर है कि उनको हिरासत में लिया गया है। कहा जा रहा है कि यूपी एटीएस वाले आए थे। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं, जब बड़े अधिकारियों से बात की गई तो नहीं हिरासत में लिया गया, नहीं गिरफ्तार किया गया है। इंडिया स्टोरी लिख रहे हैं, मुसलमानों अब तो होश में आ जाओ, अपनी आंखें खोलो। यूपी के जिला गोंडा में मजहबी किताब बेचने वाले इरशाद शेरू को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। अब ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। तेजी से इस खबर को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, यूपी के गोंडा में इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। लोग तरह तरह से ट्वीट कर रहे हैं। अतुल कुमार यादव लिखते हैं कि गोंडा जिले में यूपी एटीएस की टीम की छापेमारी से हड़कंप। छापेमारी कर शेरू उर्फ इरशाद को एटीएस टीम ने उठाया, लखनऊ ले गई। नगर पालिका के पास स्थित दुकान से छापेमारी कर 4 बजे के करीब उठाकर ले गई टीम। मजहबी और इस्लामी किताबों की दुकान करता था शेरू उर्फ इरशाद। तो ये खबर पूरी तरीके से वायरल है और इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़े अधिकारियों से इस पर की गई बातचीत की गई, जैसा कि हेड डिटेक्टर ने ट्वीट किया है। तो उस पर यह कहा जा रहा है कि बड़े अधिकारियों को इस खबर की जानकारी, मतलब इस बात की जानकारी नहीं है। और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि पूछताछ है, किसी शख्स से उनका मेल जोल था, इसलिए पूछताछ के लिए उठाया गया है। लेकिन ये सवाल है कि आखिरकार क्यों? क्या ये सवाल जो हमने शुरू में उठाया कि कोई गिरोह काम कर रहा है? अगर ये खबर फेक है, यूपी एटीएस ने नहीं उठाया, तो फिर ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि कौन लोग हैं जो यूपी एटीएस की वर्दी में घूम रहे हैं, यूपी एटीएस अपने आप को बता रहे हैं। अगर उठाया है तो किस बाबत उठाया है, ये भी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।